प्लेन टी एन, किसकी बात हो रही है? एपी कहाँ? एपी टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है अपना? 30,000 plus n minus 1, 25 minus 1, that is 24 into d, common difference is 1000. So 24,000 and 54,000. Monthly salary in last year. अब सम लेना है और बट ए मंथ पहले इसका सम लेते हैं 30,000 अप टू ये मिला आपको 54,000 ना। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। हमको लास्ट टर्म मालूम है इसलिए मैंने पहले लास्ट टर्म निकाला a प्लस एल। n कितना अपना 25 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे रखता हूं मैं 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 नहीं करता मैं इसको, देखते क्या होता है। a कितना है तुम्हारा 30,000 प्लस 54,000 30 and 54 84,000 25 divided by 2 into 50 50 84,000 that is equal to, जो आएगा आंसर फाइनल आंसर नहीं रहेगा वो 84,000 divided by 2 multiplied by 25 10,50,000 आ रहा है। Is it the final answer? Answer is no. क्या बाकी है अभी? आंसर आ रहा है 10,50,000. This is not final answer. क्या बाकी है? Anybody? एक स्टेप बाकी है और फिर फाइनल आंसर मिलेगा। एक बार वापस सम पढ़ो, शायद मालूम पड़ेगा। यस, मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाय 12, एक एक महीने का सैलरी लिया ना, साल में 12 महीने होते हैं। 30,000 इज पहले साल के पहले महीने की सैलरी, 31,000 सेकेंड ईयर के पहले महीने की सैलरी। फाइनल ईयर मल्टीप्लाइड बाय 12, जो आंसर आएगा भी वो फाइनल आंसर है। मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना है? 1,26 लाख कितना आ रहा है? $1,26 lakhs। क्या आंसर है? कि मैंने मेरे ढंग से किया, दूसरे उस दिन किया था तो कुछ और ढंग से भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो 10,50,000 क्या है? फर्स्ट मंथ की सैलरी है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ, सेकेंड ईयर फर्स्ट मंथ, थर्ड ईयर फर्स्ट मंथ, फोर्थ ईयर फर्स्ट मंथ, सो ऑन। तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा एनुअल बनाने के लिए। प्रिंटेड आंसर भी है इसका, देख लेना, ये मैंने कर दिया आपको। First year per month salary 30,000, second year 31,000, third year 32,000, and so on. So it tells you it's AP. 25th year per month salary 30,000 plus 24 into 1,000, 54,000. अपना भी 54,000 ही आया था।
Then salary of 25 years, ये देखो इधर पहले 12 लिया है, 12 into 30,000 plus 31,000 so on, 1 crore 26 lakh. हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. नेक्स्ट देखो, ये सम देखने के बाद लगता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट वाला सम है, बट सिंपल इंटरेस्ट वाला सम नहीं. क्यों सर? हमको एग्जाम में कैसा पता चलेगा? अभी तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हैं तो हमको मालूम है सीक्वेंस एंड सीरीज वाला है. एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना है कि सीक्वेंस ऑफ सीरीज अलग आएगा. बता रहा हूँ कैसे समझता है ये कि सीक्वेंस ऑफ सीरीज वाला सम है. अ पर्सन बोरोज रुपीज 8,000 एट द रेट 2.76% सिंपल इंटरेस्ट. ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट. अब तक तो ये टाइम वैल्यू मनी वाला सम ही लगता है. if each installment is double, यहां से पता चलता है फाइंड आउट each installment, तो इतना आता है फाइंड आउट each installment, तो ये हो गया टाइम वैल्यू मनी का. क्या बोल रहा है इधर? मगर इंस्टॉलमेंट इज डबल. टाइम वैल्यू मनी में इंस्टॉलमेंट डबल नहीं होती है. एन्युइटी रिमेन्स द सेम. याद है ना? ये डबल वर्ड ने बताया कि ये सम किधर का है? सीक्वेंस एंड सीरीज वाला है. The preceding one, find the value of first and last installment. Okay, yes, double means it is GP हो जाएगा. उसके पहले हमको बोरो कितना क्या अमाउंट 8,000, उसके ऊपर का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. For 10 months, interest rate is given 2.76 annually. मंथली करना पड़ेगा. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Rate of interest I is equal to, है ना, पॉइंट फॉर्म में लिखा जाता है 0.0276 per annum. That is equal to 0.0276 divided by 12. मंथली कर रहा हूं मैं. That is equal to 0.0023 पर मंथ. वे इंटरेस्ट निकाले. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PIN, याद है ना? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, रादर I बोलते हैं हम लोग. कैपिटल I इज इक्वल टू PIN. सो P कितना? प्रिंसिपल कितना? 8,000. I मंथली लेना पड़ेगा हमको 0.0023 into period 10 months. That is equal to 8,000 into 0.0023 into 10. 184 आ गया मेरा आंसर.
पेन किधर चला जाता है मेरा? $184. How much amount we'll have to pay back? मनी बोरो किया है तो we'll have to pay interest also. कितना इंटरेस्ट आ गया अपना? 184. एंड लोन कितने का लिया है? 8,000. So total loan will be paying 8,000 plus 184. That is equal to 8,184. Amount to pay back. Total amount. इंटरेस्ट के साथ. बी कैसे करना है? ये क्या मिला आपको? सम मिला. जीपी, जीपी का फॉर्मूला सम का. Sn is equal to A 1 minus R raised to N upon 1 minus R. आपको Sn मालूम है. Sn कितना है तुम्हारा? तो टोटल अमाउंट 8184 इज द टोटल. इज इक्वल टू, ये तो हमको पता नहीं तो ये रिमेन्स A 1 minus R. R कितना है? We know R. R कॉमन रेशियो. बात भी हुई थी थोड़ी देर पहले. What is common ratio? Amount of common ratio. Common ratio is equal to आंसर आ ही नहीं रहा मेरे पास. क्या हो गया? I can see you are typing but I am not getting any answer. मालूम नहीं, मेरे इधर कुछ तकलीफ है शायद. हाँ अभी आने लगा शायद. नहीं, Savio is typing ऐसा बोल रहा हो बट या now I am getting answer. Yes, 2 डबल है ना? तो 2 raised to 10 upon 1 minus 2. करो सॉल्व इसको. करोगे कि मेरे को ही करना है? एट 184 is equal to A 2 raised to 10 is 1024. 1 minus तो minus 1023 upon minus 1. माइनस माइनस कट गया. अभी इधर ए इंटू है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. फिर सामने करता हूं मैं. 8184 divided by 1023 is equal to A. Is it divisible? 8184 divided by 1023. Yes, it is divisible. ओके, फर्स्ट अब वही करना था. फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट भी है. ये फर्स्ट का मिला, लास्ट का आएगा. यस, somebody give me path, give me answer also. ये फर्स्ट का मिला. फिर अपना वो nth टर्म ढूंढो. Tn इज इक्वल टू, याद है ना जीपी में? Tn इज इक्वल टू A R raised to n minus 1. A कितना है तुम्हारा? 8 है. R कितना है तुम्हारा? 2 है. n minus 1 10 टर्म्स है तो 9. 2 raised to 9 512. 512 multiplied by 8 4096. That's all. Thank you. लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म मिल गया.
ये सम आ सकते हैं कैलकुलेशन का। लगने को सम सिंपल इंटरेस्ट वाला था, बट वो डबल ने बता दे कि ये सिंपल इंटरेस्ट वाला सम नहीं है, इक्वल इंस्टॉलमेंट होता तो ये फिर टाइम वैल्यू मनी वाला सम हो जाता, और लोन है मतलब पीवी एक्सेट्रा वो कंसेप्ट हो जाती थी पीवी। थैंक यू, सी यू टुमारो। टुमारो 4C सॉल्व करेंगे, सॉरी कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर का सी 6 चैप्टर है, 6C करेंगे, जितना होता है उतना, बाकी होमवर्क फिर। ओके, थैंक यू।